पूरे कबीले के पास अब बहुत सारे लाइफ सीजर थे और साथ ही छोटू भी, जिसे एक महान कुलपति माना जाता था। जैसे ही छोटू शाही भवन के बाहर चौक में उतरा, उसकी आभा फैल गई, जिससे अनगिनत रक्षक, नौकरानियां और कबीले के बच्चे दौड़कर उसके पास आए और घुटनों के बल बैठ गए। हिमेश खिलखिलाकर हंसते हुए बाहर भागा। उसके दोनों ओर वंशक और दक्ष थे। पीछे मुख्य बुजुर्ग खड़े थे, जिन्होंने उनका हार्दिक अभिवादन किया। छोटू को आजकल एक पौराणिक कुलपति के रूप में देखा जाता था और सभी लोग उनका सम्मान करते थे। पिताजी, मैंने अपने शपथधारी भाई बहनों को आज रात एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। 100 दिनों में मुझे युवराज के साथ द्वंद्व युद्ध करना है। पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यान हेवन पूरी तरह से तैयार हो। हाँ, मैंने ड्रैगन पूर्वज राजवंश से खबर सुनी है। युवराज एक महान ड्रैगन है। क्या आप पहले ही अर्धअमर संस्थान में लौट आए हैं? अगर नहीं, तो आपको दूर रहना चाहिए। वे अब निश्चित रूप से आपके पक्ष में नहीं हैं। हिमेश और सौर्यवंश अब राजधानी शहर से अच्छी तरह जुड़े हुए थे, जिसका मतलब था कि वे हाल की घटनाओं से ज्यादा वाकिफ थे। मैं वापस गया और मैंने चांसलर डेमी इमोर्टल को क्राउन प्रिंस के साथ अंतिम लड़ाई की तैयारी के लिए 100 दिन का समय देने के लिए मजबूर किया। अगर मैं जीत गया तो मैं नया चांसलर बन जाऊंगा। हालांकि चर्चा करने के लिए बहुत सारी बारीकियां हैं। क्यों ना हम किसी एक अध्ययन की ओर चलें। उस रात अचानक ऊपर तारों की रोशनी का एक भंवर दिखाई दिया और कई लोग शाही महल के एक खास मीनार में उतर आए। ऐसा करते हुए वे खिलखिलाकर हंसे और छोटू को गले लगा लिया। भाई, ये छोटू के कई भाई बहन थे। फ्लेम क्लियर स्प्रिंग, भूवाल और भी कई। इन सभी ने साधना में उल्लेखनीय प्रगति की थी, खासकर फ्लेम क्लियर स्प्रिंग, जो अंततः एक महापुरुष बनने में सफल रहा था। हिलियम भी आया। उसका स्वागत करते हुए उसकी आंखें गर्म थीं। वह जानती थी कि उसने उसके पिता को मृत्यु से वापस लाया है और उनकी साधना को आगे बढ़ाने में भी मदद की है। जैसे जैसे रात बीतती गई, अधिक से अधिक भाई बहन आते गए। अंततः वे सभी वहां उपस्थित हो गए। छोटू, फ्लेम क्लियर स्प्रिंग ने कहा, तुमने डेमी इमोर्टल इंस्टीट्यूट में सचमुच अपना दमखम दिखाया। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा है कि तुमने चांसलर को कैसे एक कोने में धकेल दिया। जब यह खबर फैली कि क्राउन प्रिंस एक महान ड्रैगन है, तो सभी ने हमें तुमसे दूर रहने की चेतावनी दी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसीलिए हम इतनी जल्दी इकट्ठा हो पाए। ये जरूर भूत सम्राट यम होंगे। हिलियम ने छोटू के साथ खड़े एक बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा। सब लोग नमस्कार करें। आदर पूर्वक हाथ मिलाते हुए उसने कहा, भूत सम्राट यम महोदय, मेरे पिता को पुनर्जीवित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सम्मान दिखाने की जरूरत नहीं है, लड़की। तुम एक धार्मिक रूढ़िवादी संप्रदाय से हो और मैं एक बूढ़ा शैतान हूं। हमारे मार्ग बहुत अलग हैं। हालांकि तुम मुझे शर्मिंदा करने में चतुर हो। लो, ये लो। मैं नहीं चाहता कि लोग कहें कि मैं चापलूसी करने के लिए इधर उधर घूमता रहा। भूत सम्राट यम अच्छे मूड में लग रहे थे। अपनी उंगली हिलाते हुए उन्होंने हिलियम में शुद्ध आत्मिक प्रकाश की एक धारा प्रवाहित की, जिसने उसकी वास्तविक ऊर्जा को शुद्ध करना शुरू कर दिया। जल्द ही वह कमल जैसी आभा बिखेरने लगी। यह कमल के बीज की सच्ची ऊर्जा है। इसमें कुछ अमर ऊर्जा भी है। मुझे यह कई साल पहले जेल जाने से पहले मिली थी। इससे आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से सोचने और अपनी सच्ची ऊर्जा को निखारने में मदद मिलेगी, जिससे आपकी साधना और भी तेजी से आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर, हिलियम ने कहा। उसे पहले ही पता चल गया था कि उसकी असली ऊर्जा एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। कहो भूत सम्राट यम, छोटू ने ठंडे स्वर में कहा। बेहतर होगा कि तुम मेरे भाई बहनों को किसी शैतानी कला से संक्रमित न करो। तुम उन्हें मुझ पर हमला करने की धमकी तो नहीं दोगे? आया है ना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? भूत सम्राट यम चिल्लाया। मैं अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मुझ पर बुरी नीयत का आरोप लगा रहे हो। सुनो बेवकूफ, मैं भूत सम्राट यम हूं, आदिकाल का एक महाबली शैतान, एक शैतान राजा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें धमकाने के लिए ऐसे कीड़ों का इस्तेमाल करूंगा? ठीक है, हिलियम ने कहा। वरिष्ठ, मेरा छोटा भाई छोटू हमेशा ऐसा ही व्यवहार करता है। चूंकि आप दोनों साथ काम कर रहे हैं, इसलिए बातों को इतनी गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। वह तो बस मजाक कर रहा था। शांत हो जाओ भूत सम्राट यम, छोटू ने कहा। मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। जब तक मैं अगले 100 दिन जीवित रहूंगा, मैं तुम्हें उस नारकीय देवता का ज्ञान और दूंगा। ठीक है? ठीक है, भूत सम्राट यम ने ठंडी सांस के साथ कहा। सिर हिलाते हुए छोटू ने हाथ हिलाया और कहा, सब लोग बाहर आ जाओ।
जवाब में महान सम्राट का शिवालय कांप उठा जब उसका भाड़े का दस्ता, कभी न मरने वाले दिग्गजों और अर्ध ड्रैगन का एक पूरा समूह प्रकट हुआ। छोटू के भाई बहन पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनके लिए कभी न मरने वाले महापुरुष दुनिया के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ थे और अर्ध ड्रैगन तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले थे। और फिर भी यहां तो दर्जनों ऐसे थे जो छोटू के आदेशों का पालन कर रहे थे। वाह कैप्टन, ब्लेड मास्टर थंडरबोल्ट ने कहा। सभी भाड़े के सैनिकों ने कमर झुका ली और साथ ही भूत सम्राट यम की ओर भयभीत नजरों से देखा। हालांकि वे छोटू से डरते थे, लेकिन भूत सम्राट यम से तो और भी ज्यादा डरते थे। यहां तक कि सफेद वस्त्रधारी चाओ गुआंग भी इसमें शामिल हो गया। वह जानता था कि छोटू महाड्रैगन स्तर से नीचे के किसी भी व्यक्ति को मार सकता है, इसलिए उसका सम्मान करना जरूरी था। अर्ध ड्रैगन की सेना भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह दुष्ट शैतानों को बुला सकता था। और अब सिल्वर मून का समय आ गया है। फौरन शहर ग्रैंड एम्परर्स पैगोडा के भीतर से उभर आया। यह विशाल था, एक छोर से दूसरे छोर तक सैकड़ों किलोमीटर फैला हुआ और शानदार चांदी की रोशनी से जगमगा रहा था। हवा में लटकते हुए यह सचमुच एक चांदी के चांद की तरह लग रहा था, जो यान हेवन और उसके आसपास की हर चीज पर शानदार रोशनी डाल रहा था। भाड़े के सैनिकों, छोटू ने कहा, कृपया सिल्वर मून को परिष्कृत करने में मेरी मदद करें और फिर इसे ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों में यान हेवन के एक सहयोगी शहर के रूप में स्थापित करें। यह सौर्य कबीले के लिए एक रक्षा गढ़ बन जाएगा। इसके अलावा कृपया अपने पास मौजूद कोई भी कीमती सामग्री या जादुई खजाना लाएं जिससे इसे मजबूत किया जा सके। मैं चाहता हूं कि यह एक अभेद्य किला बन जाए। हाँ कैप्टन, सभी भाड़े के सैनिकों ने उत्तर दिया। ये कहकर वे सिल्वर मून को परिष्कृत करने का काम शुरू करने के लिए ऊपर उड़ गए। उनमें से कुछ ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों पर उड़ गए और नए शहर के लिए जगह बनाने के लिए एक हिस्से को समतल करना शुरू कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद भूत सम्राट यम ने अधीरता से कहा, तुम इस तरह समय क्यों बर्बाद कर रहे हो बदमाश? देखो, मुझे बस कुछ और नारकीय ज्ञान दे दो और मैं सिल्वर मून को निखारने में तुम्हारी मदद करूंगा। उन बदमाशों से ऐसा करवाना जलती हुई लकड़ियों पर पानी का प्याला फेंकने जैसा है। मैं इसे इतना शक्तिशाली बना सकता हूं कि कोई महान ड्रैगन भी बिना कड़ी मेहनत के शहर में घुस नहीं सकता। वास्तव में मैं इसे शून्य से जोड़ सकता हूं ताकि किसी भी विकट परिस्थिति में यह आसानी से बच निकल सके। फिर भी भूत सम्राट यम विकट परिस्थितियों का फायदा उठाकर कुछ लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, छोटू ने बिना किसी झिझक के कहा। ज्यों ही ध्रुव ने सौदा कहा, भूत सम्राट यम तुरंत हरकत में आ गए। भाड़े के सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़े। वे सभी जानते थे कि वह उनसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। क्वेकडॉन महाद्वीप में वे ऐसे लोगों के रूप में जाने जाते थे जो हवा को बुला सकते थे और बारिश को बुला सकते थे, और जिस भी संगठन में वे आवेदन करते थे वहां शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकते थे। लेकिन भूत सम्राट यम की तुलना में वे छोटे बच्चों के समान थे। भूत सम्राट यम को जहां से भी वे आते थे वहां एक उच्च स्तरीय व्यक्ति माना जाता था। कोई भी उन्हें हल्के में नाराज करने की हिम्मत नहीं करता था, और वास्तव में वे जहां भी जाते उन्हें एक सम्मानित अतिथि जैसा सम्मान दिया जाता था। ठीक है ध्रुव, मैं तुम्हारे शहर को तारों की शक्ति से मजबूत बनाने के लिए अनगिनत तारों के गुरुत्वाकर्षण, ऊर्जा अभिसरण, ड्रैगन जादू का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। यह एक ड्रैगन क्षेत्र और एक दिव्य स्वर्ग होगा। वास्तव में यह एक जादुई खजाना बन जाएगा। हो सकता है कि यह तुम्हारे उस महान सम्राट के शिवालय जैसा न हो, लेकिन यह एक उच्च स्तरीय हवेली जरूर होगी, यह पक्का है। वास्तव में यह माइनर कॉसम वर्ल्ड या माइनर ब्रिलियंस वर्ल्ड से कम अद्भुत नहीं होगा। भूत सम्राट यम ने जब अपनी योजना के बारे में शेखी बघारी तो उसने हाथ हिलाया और ऊपर के तारे कांप उठे। उल्का पिंड गिरने लगे और अनगिनत अंतरिक्ष समय वर्महोल अस्तित्व में आ गए, जिनसे उसने स्वर्ग से परे की धातुएं निकाली। जब भूत सम्राट यम ने निर्माण में सहायता के लिए अनगिनत विदेशी निर्माण सामग्रियों का आह्वान किया तो सिल्वर मून का विस्तार जारी रहा। इस बीच राजकुमारी सिल्वर मून ध्रुव के पीछे कांपती हुई खड़ी थी। सिर्फ वही जानती थी कि उसके इस शहर को मजबूत बनाने में कितना समय और मेहनत लगी थी। और फिर भी भूत सम्राट यम के हाथों में ये आटे की तरह लचीला था। पश्चिमी महाद्वीप के सभी 6 महान ड्रैगन भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। कुलपति अर्धहमर की साधना का आधार इतना ऊंचा है कि हमें यकीन ही नहीं कि वह कितना शक्तिशाली है, और फिर भी वह भूत सम्राट यम से भी डरता है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारा आकाश स्वर्ग राजवंश हमेशा से ही समृद्ध रसीला महाद्वीप पर आक्रमण करने से हिचकिचाता रहा है। हिस्सा झज्जैब,
तारों की रोशनी तब तक बरसती रही जब तक कि वह लगभग तरल रूप में न आ गई। जैसे ही सिल्वर मून को आशीर्वाद मिला, तारा देवताओं ने उसके भीतर आकार लेना शुरू कर दिया। वृश्चिक, धनु, मीन, मेष और भी कई राशियां थीं। कुछ ही समय में सिल्वर मून नक्षत्रों के एक शहर जैसा हो गया। रंबल! सिल्वर मून में तीव्र गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, क्योंकि अंतरिक्षीय तूफान इधर उधर बह रहे थे। घुमावदार वर्महोल शून्य में फैले हुए थे, जिससे अंतरिक्षीय शक्ति ऊपर के धूसर स्थान में एकत्रित हो रही थी और उच्चतर स्तरों की वास्तविक ऊर्जा को आकर्षित कर रही थी। भूत सम्राट यम ने सूक्ष्म देवताओं का आह्वान किया, अपने हाथ आगे बढ़ाकर अद्वितीय ऊर्जा कलाओं का प्रयोग किया, जिसे देखने वाले सभी लोग अंदर तक स्तब्ध रह गए। दरअसल ध्रुव भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। अंततः वह और अधिक नहीं रोक सका और प्रभु का नेत्र खोल दिया। उस अवस्था में उसे अंततः सत्य का साक्षात्कार हुआ। भूत सम्राट यम वास्तव में दिव्य कौशल का उपयोग कर रहे थे। उनका हर कदम प्राण ऊर्जा को विभाजित कर सकता था, प्रकृति के कणों को पृथक कर सकता था और यहाँ तक कि मूल तत्वों को भी बहुमूल्य पदार्थों में परिवर्तित कर सकता था। यह वह कौशल था जिसके लिए वास्तविकता की संरचना और पदार्थ के परिवर्तनों की मूलभूत समझ की आवश्यकता थी। केवल उच्चतम स्तर के महान ड्रैगन ही इस स्तर तक पहुंच सकते थे। भूत सम्राट यम के हाथों में सिल्वर मून बड़ा या छोटा, गोल या चौकोर या जो भी वह चाहे बन सकता था। अब वह तारों की रोशनी की परत दर परत भर गया था, यहाँ तक कि मिट्टी को भी भरकर उसे सुगंधित तारों भरी रेत में बदल रहा था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से पूरी जगह शुद्ध और ताज़ा होती जा रही थी। यानहेवन को स्प्रिट वर्षा से लाभ प्राप्त हुए अभी केवल 6 महीने ही हुए थे, जिससे उसे असली स्पिरिट मिट्टी मिली। यह कहना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण लग सकता है, लेकिन लोग अपनी खेती के लिए शायद मिट्टी को ही खा सकते थे। अब वह आत्मा की मिट्टी तारों वाली रेत में बदल रही थी, एक ऐसा पदार्थ जो अपनी पूरी संरचना तक चमकदार तारों की रोशनी से भरा हुआ था। यह एक पवित्र औषधि की तरह था। ऊर्जा कला स्तर का कोई व्यक्ति उस रेत का एक मुट्ठी भर हिस्सा लेकर उसे औषधीय वस्तु में बदल सकता है, जो उसे ऊर्जा के मास्टर तथा संभवतः जीवन हरण स्तर तक पहुंचा सकता है। भूत सम्राट यम सचमुच अपनी कुशलता का प्रदर्शन कर रहे थे और कुछ भी छिपाए बिना। ध्रुव के पास जो नारकीय सूत्र थे, उन्हें पाने की उनकी तीव्र इच्छा यही थी। जब सारी मिट्टी तारों वाली रेत में बदल गई तो भूत सम्राट यम ने अपनी रणनीति बदली। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से तारों की गिरती शक्ति और भी तीव्र होती गई, जब तक कि उस क्षेत्र से एक चांदी जैसी नदी बहने नहीं लगी। इस क्षण तक यान नदी तारों के प्रवाह जैसी हो गई। मछलियां और अन्य जलीय जानवर रूपांतरित होने लगे, स्टारफिश और स्टार बीस्ट बनने लगे। जहां तक पास के ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों की बात है, उनमें से शैतानी ऊर्जा समाप्त हो रही थी और वे शुद्ध भूमि में बदल रहे थे। ध्रुव शक्ति के इस अद्भुत प्रदर्शन की प्रशंसा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। इस दौरान वह महामहिम सम्राट के शिवालय के ऊपर पालथी मारकर बैठा रहा और भूत सम्राट यम को अपना काम करते देखता रहा। प्रभु की दृष्टि से वह वहां हो रही हर चीज को देख सकता था, जिसमें सच्ची ऊर्जा की सूक्ष्म क्रियाएं और साथ ही शैतानों के रूही के कुछ पहलू भी शामिल थे। यह वास्तविक खेती नहीं थी, फिर भी करीब पहुंच गई। इस अवलोकन से उनकी साधना का आधार तेजी से आगे बढ़ा और उन्हें अपार ज्ञान प्राप्त हुआ। वास्तव में ये परिवर्तन इतने गहन थे कि उनके भीतर 2 बीज प्रकट हुए, एक यिन से संबंधित और दूसरा यांग से। इस क्षण से वे अंततः यिन और यांग के रूही को समझने लगे थे। वह यिन यांग परिवर्तन की ओर अग्रसर था। युगों युगों से कई महापुरुष इसी बिंदु पर अटके रहे हैं और पूर्ण परिवर्तन से नहीं गुजर पाए हैं। लेकिन अब 3 दिन और 3 रातों की इस छोटी सी अवधि में भूत सम्राट यम की बदौलत ध्रुव को अपार लाभ मिल रहा है। यह सचमुच चमत्कारी था। बेशक उसने अभी तक रूपांतरण नहीं किया था। अगला कदम था अपनी बाहरी यिन और यांग ऊर्जा को अपनी ऊर्जा के साथ मिलाना, अपने अंदर के बीजों को भरना और फिर उन्हें एक करना। जब वे परम अभिव्यक्ति ताइजी बन गए तो वह अपनी सफलता प्राप्त कर सका। अभी वह आत्मज्ञान की प्रारंभिक अवस्था में ही थे। उस ज्ञानोदय के बिना उसके लिए आवश्यक सारी यिन और यांग ऊर्जा एकत्र करना असंभव हो जाता और वह एक मृत अंत में फंस जाता। लेकिन अब वह जानता था कि उसे क्या करना है। साधना में एक बात बहुत भयावह थी।
वह यह नहीं था कि किसी सफलता को पाने के लिए अंतहीन वर्षों तक नीरस परिश्रम करना पड़ता है। नहीं, सबसे भयावह विचार था चलने के लिए कोई मार्ग ना होना। अगर किसी के पास कोई मार्ग ना हो तो उसका कोई भी प्रयास पूरी तरह से निष्फल हो सकता है। कितना भयावह होगा जब आप बहुत मेहनत करें और खुद को पीछे की ओर जाता हुआ पाएं। मुझे राजाओं का शहर बना दो, ध्रुव ने धीरे से कहा। सबकी आंखों के सामने एक महल जैसा शहर बन रहा था। यह पहले से 10 गुना बड़ा था और इसकी दीवारों पर अनगिनत नक्षत्र उकेरे हुए थे जो लगातार तारों की शक्ति को अवशोषित कर रहे थे। आयामी बाधाओं ने इसे चारों ओर से घेर लिया था, जिससे दिग्गजों के लिए भी अंदर घुसना असंभव हो गया था। जब सारा काम पूरा हो गया तो भूत सम्राट यम ने महल को ब्लैक कॉर्प्स पर्वतों में बसा दिया। बेशक उन पहाड़ों का पूरी तरह से रूपांतरण हो चुका था और अब वे तारों की भूमि जैसे हो गए थे। यहां तक कि पेड़ भी बदल गए थे और जंगली जानवर भी। अब इन जमीनों में तारों के पेड़ और तारा जानवर रहते हैं। यहाँ आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रचुर थी कि यह साधना के लिए एक पवित्र भूमि के अलावा और कुछ नहीं थी। इसे ड्रैगन शैडो सिटी कहा जाए, ध्रुव ने कहा। अब से ड्रैगन शैडो सोसाइटी अब अर्ध अमर संस्थान का हिस्सा नहीं रहेगी। इसके अलावा अब हम खुलेआम नए सदस्यों की भर्ती शुरू करेंगे और सार्वजनिक रूप से अपना दर्शन स्थापित करेंगे। जल्द ही हम पूरे स्वर्ग और पृथ्वी पर कब्जा कर लेंगे। अपने अधीन भाड़े के सैनिकों की ओर देखते हुए उसने कहा, आज से आप ड्रैगन शैडो सोसाइटी के सर्वोच्च पदस्थ सदस्य हैं, समझे? ये भाड़े के सैनिक क्वेक डॉन महाद्वीप के शीर्ष विशेषज्ञ, घमंडी और क्रूर लोग थे जो शायद ही कभी किसी का आदेश मानते थे। लेकिन ध्रुव की ताकत को देखते हुए उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे बात करे। इसके बजाय वे बस उसके बताए रास्ते पर चलते रहे। आखिरकार वह बिना किसी प्रयास के उन सभी का वध कर सकता था और इस तरह यानहेवन और सिल्वर मून मिलकर ड्रैगन शैडो सिटी बन गए और चारों दिशाओं में सैकड़ों किलोमीटर तक फैली जमीन खेती की पवित्र भूमि बन गई। भूत सम्राट यम ने 4 संस्थानों और ड्रैगन पूर्वज राजवंश को टक्कर देने के लिए कुछ बनाया था। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि अब उस भूमि पर 5 संस्थान थे। अगर कोई यह कहे कि भूत सम्राट यम ने ड्रैगन सम्राट संस्थान की स्थापना की है तो कोई भी आपत्ति करने का साहस नहीं करेगा। हालांकि ध्रुव अभी औपचारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। उसे युवराज को मारकर अर्ध अमर संस्थान का कुलपति बनना था। फिर उसे संस्थान का नाम बदलना था। महान भूत सम्राट यम अब यहाँ पहरा देंगे, इसलिए सभी लोग शांत मन से अपनी साधना कर सकते हैं। अपने आप को दृढ़ करो। मैं पश्चिम की ओर जा रहा हूँ। मेरे पास 100 दिन हैं छलांगे मारकर आगे बढ़ने के लिए और फिर युवराज का वध करने के लिए। मैं यहाँ पहरेदार कुत्ते की तरह नहीं बैठा रहूंगा, ध्रुव, भूत सम्राट यम ने कहा। तुम मेरे शिकार हो, मैं तुम्हें आजाद नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा तुम्हारे पास मुझे देने के लिए नारकीय ज्ञान का एक और खंड है, उसे मुझे सौंप दो। कोई बात नहीं, ध्रुव ने कहा। बिना किसी झिझक के उसने एक और सूत्र थमा दिया। आखिरकार सुनहरे शैतान की बदौलत उसके पास इतनी जानकारी थी कि वह भूत सम्राट यम को 100 साल तक व्यस्त रख सकता था। अद्भुत! भूत सम्राट यम ने सूत्र को ऐसे संभाला जैसे वह सबसे अनमोल खजाना हो। अविश्वसनीय! ऊपर देखते हुए उन्होंने आगे कहा, ध्रुव, मुझे परवाह नहीं कि कुछ भी हो, मैं तुम पर नजर रखूंगा। भागने की कोशिश भी मत करना। खैर, तुम्हारे दोस्त और परिवार सुरक्षित रूप से साधना कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए मुझे यहाँ एक क्लोन छोड़ने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी योजना क्या है? बेशक वह ध्रुव के बारे में बहुत उत्सुक था और सोच रहा था कि वह कैसे सोच रहा था कि वह उनकी शर्त जीतने जा रहा है। अगर तुम मेरे साथ आओ तो तुम्हें फिर से वादा करना होगा कि मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम दखलंदाजी नहीं करोगे, वरना शर्त रद्द। बिल्कुल, तुम मुझे कैसा इंसान समझते हो? जानबूझकर मुझे रहस्यमय बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बताओ। क्योंकि तुमने वादा किया है तो मुझे लगता है समझाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं योर वाइल्ड्स के हृदय का एक टुकड़ा ढूंढने जा रहा हूं। जैसे ही वह मुझे मिल जाएगा मैं उसे महामहिम सम्राट के शिवालय में रख दूंगा और अपार शक्तियां प्रकट करूंगा। इससे मेरे पास निश्चित रूप से वह सब कुछ होगा जो छठे महापुरुष परिवर्तन तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। वह मुस्कुराया। अच्छा, तुम क्या सोचते हो? योर वाइल्ड्स के हृदय का टुकड़ा, भूत सम्राट यम ने स्पष्ट रूप से अचंभित होकर कहा। एक क्षण बाद वह हंसने लगा। बुरा नहीं, योर वाइल्ड्स के हृदय के टुकड़ों में अपार शक्ति होती है। दुर्भाग्य से तुम उस शक्ति तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ड्रैगन कणों से काम लेना 1000 गुना ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा
वह टुकड़ा इतना भारी है कि कई महान ड्रैगन मिलकर भी उसे उठा नहीं सकते। तुम इसे कैसे उठाओगे? इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह टुकड़ा लंबे समय से समृद्ध रसीला महाद्वीप के नीचे सीलबंद है, अतीत के महान ध्रुव द्वारा अपनी जगह पर बंद करके रखा गया है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे कैसे खोलोगे? हाँ, मैं शर्त जरूर जीत जाऊंगा। सचमुच? ध्रुव को भूत सम्राट यम की नकारात्मक बातों की जरा भी चिंता नहीं थी। महामहिम सम्राट के शिवालय के साथ वह पहले से ही योर वाइल्ड्स के हृदय खंड के अस्तित्व को भांप सकता था, और उसकी साधना का आधार उस समय की तुलना में बहुत ऊंचा था जब उसने इन भूमियों को छोड़ा था। वह न केवल शिवालय का उपयोग करने के तरीके से अधिक परिचित था, बल्कि वह समृद्ध रसीला महाद्वीप के सार से भी अधिक जुड़ा हुआ था। अब वह एक पंचचरणीय महापुरुष था, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि महान सम्राट के शिवालय ने पश्चिमी महाद्वीप और क्वेक डॉन महाद्वीप दोनों की प्राण शक्ति को अवशोषित कर लिया था, और फिर उसका उपयोग एक सम्राट भ्रूण बनाने में किया था। इस प्रकार घर लौटने पर उसने पाया कि उसके पास ऐसी तमाम क्षमताएं थीं जिनके बारे में वह पहले नहीं जानता था। ध्रुव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि अब ग्रैंड सम्राट का पैगोडा अपने आप में एक महाद्वीप था। इसके साथ वह प्राचीन महान ड्रैगन की इच्छा का लाभ उठा सकता था, और इस प्रकार उसे पूरा विश्वास था कि वह योर वाइल्ड्स के हृदय का टुकड़ा प्राप्त कर सकता था। रंबल। बिना किसी हिचकिचाहट के वह समृद्ध हरे भरे महाद्वीप के धूसर क्षेत्र से उड़कर आगे निकल गया और खुद को उस पार के शून्य में मंडराता हुआ पाया। इस सुविधाजनक स्थान से महाद्वीप एक घुमावदार आकाश और सपाट धरती का आभास दे रहा था। वहां नारकीय मानसून की असीम शैतानी ऊर्जा भी थी। हालांकि मानसून धूसर क्षेत्र की शक्ति से पूरी तरह अवरुद्ध था और अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था। केवल समृद्ध सुगंधित महाद्वीप में जन्मे और पल्ले बढ़े लोग ही बिना किसी अस्वीकृति के ग्रे स्पेस से गुजर सकते थे। प्रवेश करने का एकमात्र अन्य रास्ता स्पेस टाइम वर्महोल के माध्यम से था। समृद्ध हरे भरे महाद्वीप और उसके ग्रे स्पेस में आदिम अराजकता ऊर्जा का विशाल अभिसरण था। यह महाद्वीप के नीचे एक स्थायी संरचना थी, और इसका अस्तित्व कई लोगों को अच्छी तरह से ज्ञात था। उस आदिम अराजकता के बिना महाद्वीप का कोई स्थिर आधार नहीं होता, और वह वास्तव में शून्य में बेतरतीब ढंग से तैरता रहता। अस्थिर विमान भयावह चीजें थीं। आखिरकार सैद्धांतिक रूप से वे दूसरे महाद्वीपों से टकरा सकते थे, जिससे दोनों विमान और उन पर मौजूद हर चीज नष्ट हो जाती। दूसरे शब्दों में, इस तरह की आदिम अराजकता ऊर्जा किसी महाद्वीप की समग्र सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ध्रुव जो कुछ बता सका उसके अनुसार योर वाइल्ड्स का हृदय खंड वास्तव में उस आदिम अराजकता ऊर्जा प्रवाह की गहराई में स्थित था। यह महाद्वीप से कहीं ज्यादा बड़ा था, और इसमें गहरे रहस्यों की परतें दर परतें छिपी थीं। दरअसल इसमें महान ड्रैगन के अवशेष पाए जा सकते थे। यह जगह हत्या के इरादों से भरी हुई थी, और प्राकृतिक रूप से बनने वाले मंत्र रचनाओं, यहां तक कि टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स से भी भरी हुई थी। यह एक खतरनाक जगह थी, और जो लोग इसकी खोज करते थे वे आमतौर पर या तो मर जाते थे या अज्ञात स्थानों पर पहुंच जाते थे। क्या तुम सच में उस आदिम अराजकता में जाना चाहते हो, ध्रुव? भूत सम्राट यम ने पूछा। वह भी कुछ डरा हुआ लग रहा था। समृद्ध रसीला महाद्वीप एक बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। उस आदिम अराजकता ऊर्जा अभिसरण की रचना योर वाइल्ड्स महाद्वीप के एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक आदिम अराजकता ज्येष्ठ हमर ने की थी। युद्ध के दौरान उसने यूफोरिया के नर्क से आए एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस से युद्ध किया, और उसे एक गंभीर घाव लगा। उसके मांस का एक टुकड़ा इस स्थान पर गिरा और आदिम अराजकता की ऊर्जाओं को जन्म दिया। बाद में महान ड्रैगन के एक समूह ने इस जगह को उस रूप में बदल दिया जैसा आप अब देखते हैं। यह समृद्ध सुंदर महाद्वीप के अनूठे पहलुओं में से एक है, और यही कारण है कि लोग अक्सर यहां आना चाहते हैं। दरअसल यही कारण है कि क्वेक डॉन कैथेड्रल के बूढ़े लोगों ने मुझे यहां कैद कर लिया था। वे आदिम अराजकता की प्राण ऊर्जा का उपयोग करके मुझे कमजोर करना चाहते थे। दुर्भाग्य से मैंने वास्तव में इसका उपयोग आदिम अराजकता के महान परिवर्तनों को समझने के लिए किया। मैं ठीक हो जाऊंगा, ध्रुव ने हल्के से कहा। मैं सिर्फ देवताओं की सेना की इच्छा पर नहीं, बल्कि उनसे ऊपर विराजमान प्रभु की इच्छा पर भी भरोसा करता हूं। यह आदिम अराजकता ऊर्जा प्रवाह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आदि अराजकता ऊर्जा अभिसरण को कई महान ड्रैगन की इच्छा शक्ति ने प्रभावित किया था। हालांकि उन्होंने प्लेनर पर्ल में ड्रैगन आत्माओं को बचाया था और इस प्रकार महाद्वीप के धूसर क्षेत्र की मरम्मत की थी।
इसलिए उनका इस स्वर्ग और पृथ्वी से और विस्तार से आदि अराजकता प्राण ऊर्जा से एक अनोखा संबंध था। बेशक भूत सम्राट यम को सच्चाई बताने के बजाय उसने खुद को और अधिक रहस्यमय बनाने की कोशिश की। इस बिंदु पर वह गति में आ गया और आदि अराजकता महत्वपूर्ण ऊर्जा में प्रवेश कर गया। लगभग तुरंत ही उसे लगा जैसे सब कुछ घूम रहा है, और फिर उसने खुद को आदिम अराजकता की एक पूरी दुनिया में पाया। मिट्टी पदार्थ से बनी थी और उसमें अत्यंत प्राचीन आभाएं थीं। वहां ढहती इमारतें, स्तंभ, मूर्तियां, मंदिर और लाशें भी थीं। आदिम अराजकता ऊर्जा अभिसरण के भीतर एक और अद्वितीय स्वर्ग और पृथ्वी थी। जैसे ही ध्रुव योर वाइल्ड्स के हृदय के टुकड़े तक पहुंचने के संकेत ढूंढने लगा, उसे अचानक खून की बदबू महसूस हुई। दूर जाकर उसने एक खंडहर मंदिर देखा जिसमें कुछ लाशें पड़ी थीं, जिनके बहते खून में पौराणिक जादुई नियमों के निशान थे। पास जाकर उसने ऊर्जा के एक प्रवाह को पकड़ा और उसे गौर से देखा। ये क्वेकडॉन महाद्वीप का आभा मंडल है। तो वहां से कुछ लोग यहां मारे गए थे, लेकिन वे किससे लड़ रहे थे? क्वेकडॉन महाद्वीप के दूसरे लोगों से। भूत सम्राट यम ने दृश्य का निरीक्षण किया और फिर कुछ आदिम अराजक प्राण ऊर्जा प्रवाहों की जांच की। अंत में उन्होंने अपना सिर हिलाया। जब से आपने महाद्वीप के धूसर स्थान को ठीक किया है, तब से हर जगह अंतरिक्ष समय वर्महोल खुल गए हैं और इस जगह के खंडहरों में ढेर सारा खजाना है। खजाने की खोज करने वालों का वहां आना और आपस में लड़ना स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि इस मंदिर में एक महान ड्रैगन का खजाना था जो हाल ही में चुरा लिया गया था। तुम्हें पता है, अंदर और भी गहरे स्थान हैं जहां महान ड्रैगन मारे गए और ड्रैगन के कण छोड़ गए। उनमें से कोई भी अनमोल माना जाएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ योर वाइल्ड्स के हृदय का टुकड़ा मिलेगा? मेरी दिव्य इच्छा भी बहुत दूर तक नहीं देख सकती। ये जगह वाकई खतरनाक है। कोई बात नहीं, ध्रुव ने जवाब दिया। दरअसल मुझे उम्मीद है कि मुझे कुछ जादुई खजाने मिल जाएंगे जो युवराज के खिलाफ मेरी लड़ाई में मददगार साबित होंगे। मंदिर में पड़ी लाशों पर गौर करने पर उसने पाया कि वे सभी छठे या उससे भी ऊपर के पौराणिक रूपांतरण में थीं। उन पर जो भी खजाना था उसे लूट लिया गया था। दरअसल उन सभी के धड़ों में बड़े बड़े छेद थे, जिससे लगता था कि उनके अंदर मौजूद असली ऊर्जा कण यानी दानव या शैतानी कोर जैसी चीजें निकाल ली गई थीं। जिसने भी उनकी हत्या की थी वह स्पष्टतः एक दुष्ट व्यक्ति था। ध्रुव, आगे बढ़ने से पहले मेरी बात सुनो। यहां तुम्हें जो भी खतरे होंगे, मैं उनसे निपटने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ एक कीमत चुकानी होगी, एक बड़ी कीमत, समझी? हमारे बीच पहले से ही एक समझौता है ना? मुझे लगता है कि शर्तें उचित से भी ज्यादा हैं। यह कहकर वह आदिम अराजकता की प्राण ऊर्जा में और आगे बढ़ गया। वहां न पहाड़ थे, न नदियां, सिर्फ खंडहर, इमारतें, वेदियां, मंदिर, लाशें। इन सब में जरा भी जीवन शक्ति नहीं थी। भूत सम्राट यम ने एक उत्कृष्ट ऊर्जा कला का प्रयोग करके खुद को एक छाया में बदल लिया, जो ध्रुव के पीछे पीछे घूमती रहती थी और किसी भी दर्शक को दिखाई नहीं देती थी। उसे इस जगह किसी भी चीज के लिए परेशानी खड़ी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जब तक वह लालची न हो जाए और किसी भी मंत्र रचना को भंग न करे, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। रंबल, मर जा बदमाश। अचानक पास के एक खंडहर से एक आकृति धुंधली सी दिखाई दी। उसने पूरी तरह काले कपड़े पहने हुए थे, जिससे वह एक विश्व स्तरीय हत्यारे जैसा लग रहा था। उसकी तलवार धुंधली सी थी, जो प्रकाश की गति से भी तेज चल रही थी और ध्रुव के पास पहुंच रही थी। आश्चर्य की बात यह है कि यह व्यक्ति कभी न मरने वाला महापुरुष था, लेकिन ध्रुव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी, जिससे तलवार की रोशनी फीकी पड़ गई और काले कपड़े पहने उस आदमी की चीख निकल गई। पलक झपकते ही वह खून और लथपथ लहूलुहान होकर ढेर में तब्दील हो गया। आग लग, आदमी चिल्लाया। इससे पहले कि कुछ और होता, वह आग की लपटों में घिर गया और राख में बदल गया। शुक्र है कि ध्रुव अपनी आयामी बोरी और जादुई खजानों को जलने से पहले ही पकड़ने में कामयाब रहा। भूत सम्राट यम को इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि ध्रुव एक कभी न मरने वाले को केवल हथेली के एक साधारण प्रहार से मार सकता है। वह क्वेकडॉन कैथेड्रल से है। ध्रुव, हालांकि वह कोई साधारण सदस्य नहीं है, वह निश्चित रूप से उनके निंजा हॉल का एक हत्यारा है। निंजाओं का हॉल? हाँ, क्वेकडॉन कैथेड्रल के कई अलग अलग हॉल हैं। हालांकि जो हॉल हत्या, छिपने, घुसपैठ आदि में माहिर है, सबसे खतरनाक हॉल वह निंजा हॉल है। उनके शीर्ष नेता को निंजा भगवान कहा जाता है और वह उन लोगों में से एक था जिसने मुझे कैद किया था। वह बूढ़ा बदमाश। मुझे नहीं पता कि वह अब किस साधना स्तर पर पहुंच गया है। निंजा भगवान?
जो लोग खुद को अपनी मर्जी से भगवान कहते हैं, वे देवताओं की सच्ची सेना के गौरव का अपमान करते हैं। ध्रुव की आंखों में पहले से ही हत्या का इरादा चमक रहा था। हुश! ध्रुव के बोलते ही उसे कई लोगों के हवा में उड़ने की आवाज सुनाई दी। 3 से 5 के समूहों में बहुत सारे लोग थे। वह उन्हें बात करते हुए भी सुन सकता था। क्या वह एक महान ड्रैगन का हथियार है? क्या कहीं कोई सीलिंग मार्क खुल गया है? उसी समय ड्रैगन शक्ति की अनुभूति कहीं दूर से फूट पड़ी, जिसके साथ तीव्र गड़गड़ाहट की आवाजें भी थीं। यह लोगों का एक बड़ा समूह है, ध्रुव ने सोचा। उतार चढ़ाव के स्रोत की ओर हवा में भेदते हुए उसने देखा कि कई लोग उसी दिशा में जा रहे थे। उन सभी ने अलग अलग पोशाकें पहनी हुई थीं, और हालांकि कुछ में क्वेकडॉन महाद्वीप का आभा था, वहीं अन्य महाद्वीपों का आभा भी था। आश्चर्यजनक रूप से कुछ तो दानव ऊर्जा से भी स्पंदित थे। तो प्लेनर पर्ल की मरम्मत से वाकई स्पेस टाइम वर्म होल खुल गए और अब हर जगह से विशेषज्ञ इकट्ठा हो रहे हैं। संभवतः वे योर वाइल्ड्स के हृदय खंड के साथ साथ उस प्राचीन टेलीपोर्टेशन पोर्टल को भी चाहते हैं जो उच्चतर विमानों की ओर ले जाता है। ध्रुव सबके साथ आदिम अराजकता में से गुजरा, जिसका पीछा अदृश्य भूत सम्राट यम कर रहे थे, जो अपने शिकार को नजर से ओझल नहीं होने देने वाले थे। बहुत जल्द एक खंडहर मंदिर सामने आ गया, जहां सभी विशेषज्ञ जा रहे थे। पहले से ही वे बाहर उतर रहे थे और संरचना की गहराई में झांक रहे थे। अंदर एक वेदी थी जो तीव्र स्थानिक उतार चढ़ाव से स्पंदित हो रही थी। आश्चर्यजनक रूप से वहां एक हुक के आकार का हथियार था जो ड्रैगन शक्ति से निकल रहा था। यह तो ड्रैगन का हथियार है। यह सील किसने तोड़ी? यह वॉटसन एसोसिएशन का कोई व्यक्ति था। उन्हें ड्रैगन शक्ति का आभास हुआ और उन्होंने यहां खुदाई शुरू कर दी। दुर्भाग्य से वे मंदिर के मंत्र निर्माण से टकरा गए और मारे गए। देखो, वह खून देख रहे हो, बस यही बचा है। वॉटसन एसोसिएशन क्वेकडॉन महाद्वीप का एक बड़ा रूही संप्रदाय है। उनके पास उतने ही विशेषज्ञ हैं जितने आकाश में बादल हैं, और फिर भी उनका पूरा समूह यहां मारा गया। वह मंत्र रचना कितनी शक्तिशाली है। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि हम यहां बैठकर उस ड्रैगन अस्त्र को देखते रहेंगे, उसे छीन नहीं पाएंगे? क्या किसी और में इतनी हिम्मत है कि वह सीलिंग मार्क को तोड़ने की कोशिश करे? मैं नहीं। वॉटसन एसोसिएशन के लोगों के साथ जो हुआ, उसके बाद मैं कोई भी ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं कर सकता। मंदिर के बाहर विशेषज्ञों का एक पूरा समूह खड़ा था, ड्रैगन अस्त्र को देखते हुए सिर हिला रहा था। उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें जानलेवा हमले का डर था। एक लंबा समय बीत गया और आखिरकार कोई व्यक्ति प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और आगे बढ़ा। बिजली की तरह दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसने मंदिर में घुसकर ड्रैगन अस्त्र को बाहर निकालने की कोशिश की। दुर्भाग्य से जैसे ही उसकी हथेलियां एक निश्चित बिंदु पर पहुंची, मंदिर में बने मंत्रों ने एक चमकदार प्रकाश क्षेत्र भेजा, जिससे एक दर्पण जैसी दुनिया बन गई। फिर दर्पण जैसी दुनिया ने बिजली को उस व्यक्ति पर वापस परावर्तित कर दिया जिसने उसे छोड़ा था, सिवाय इसके कि उसकी शक्ति लाखों गुना बढ़ गई। पलक झपकते ही वह आदमी बिजली के एक समुद्र में डूब गया और पूरी तरह से नष्ट हो गया। पीछे कुछ भी नहीं बचा, न हड्डियां न राख। वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए और मंदिर में प्रवेश करने का साहस नहीं जुटा पाए। वह ड्रैगन अस्त्र काफी शक्तिशाली लग रहा है, ध्रुव ने कहा। मेरे स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार भंजक या महान सम्राट के शिवालय जितना अच्छा तो नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से यह किसी शक्तिशाली महान ड्रैगन द्वारा बनाया गया था। मुझे वास्तव में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन पिताजी को जरूर हो सकती है। भूत सम्राट यम ने उपहास में ठहाका लगाया। वह ड्रैगन अस्त्र तुम्हारे महासम्राट के शिवालय से कहीं कमजोर है, फिर भी एक लाइफसीजर इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, और शायद एक लीजेंडरी भी, लेकिन कुल मिलाकर कुछ खास कमाल का नहीं। मैं ऐसे 5-10 हथियार आसानी से बना सकता हूं। आप महान ड्रैगन स्तर के किस चरण में हैं? ध्रुव ने पूछा। भूत सम्राट यम ने ठंडी सांस ली। प्रश्न का उत्तर देने के बजाय उन्होंने कहा, महान सम्राट रिचलश कठोर जरूर थे, पर इतने भी कठोर नहीं। वे महाड्रैगन स्तर के केवल 8वें चरण में थे और 9वें स्तर तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। आशय समझ रहे हैं? महान सम्राट का शिवालय 8वें चरण जितना ही शक्तिशाली है। आपके पास एक और ड्रैगन अस्त्र है ना? उससे भी ज्यादा शक्तिशाली योर वाइल्ड्स महाद्वीप के युग के प्रसिद्ध स्वर्ण ड्रैगन द्वारा गढ़ा गया। वे अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थे और उनके स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार भंजक को हराना नामुमकिन था। भूत सम्राट यम को कितना कुछ पता था, यह जानकर हैरान ध्रुव ने कहा। हाँ,
मेरे पास स्वर्ग प्रभुत्व वाली स्वर्णिम तलवार तोड़ने वाली तलवार है। मैंने इसे किसी कमजोर व्यक्ति से लिया था। आपने इसे अभी तक काम करते हुए नहीं देखा है, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, आप देख लेंगे। तो तुम्हारे पास है। भूत सम्राट यम की आंखें चमक उठीं। आह, कितने अफसोस की बात है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम उस हथियार में छिपी सुनहरी सच्ची ऊर्जा को बुला सको, वरना तुम वाकई बहुत ताकतवर होते। तुम्हें लगता है मुझे इसकी परवाह है? देवताओं की सेना में कुछ भी और सब कुछ बनाने की शक्ति है। स्वयं वन्य देवता की असली ऊर्जा उनकी इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी ऊर्जा स्वर्ग प्रभुत्व वाले स्वर्ण तलवार भंजक में डाल दी है, और न केवल मैं उसकी परम शक्ति को मुक्त कर सकता हूं, बल्कि मैंने उसे पहले से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया है। जब ध्रुव और भूत सम्राट यम बातचीत कर रहे थे, तभी एक भयावह आवाज उस क्षेत्र में गूंजी। रास्ते से हट जाओ, आलसी लोग। अचानक आदिम अराजकता ऊर्जा प्रवाह के भीतर से काले वस्त्र पहने व्यक्तियों का एक समूह प्रकट हुआ। ध्रुव ने गौर से देखा कि वे बिल्कुल निंजा हॉल के उस विशेषज्ञ जैसे कपड़े पहने हुए थे जिसे उसने पहले मारा था। जैसे ही वे निकट पहुंचे, एक ठंडी भयावह आभा फैल गई, जिसके कारण वहां उपस्थित अन्य सभी विशेषज्ञ धीरे धीरे पीछे हट गए। हम क्वेकडॉन कैथेड्रल के लोग सचमुच दबंग हैं, और क्या उम्मीद करोगे उनसे? चुप रहो, वरना मुसीबत मोल ले रहे होंगे। वे बिना पलक झपकाए लोगों को मार डालते हैं। सब जानते हैं कि निंजा हॉल क्वेकडॉन कैथेड्रल का सबसे खतरनाक और डरावना हॉल है। हमारा सामंती संघ उनसे डरता नहीं है, लेकिन संख्याबल उनके पक्ष में है, इसलिए सावधान रहना होगा। अफसोस की बात है कि आखिरकार उन्हें वह ड्रैगन अस्त्र मिल ही जाएगा। जरूरी नहीं, पहले उन्हें उस सीलिंग मार्क को पार करना होगा, जो बिल्कुल आसान नहीं है। ध्रुव भीड़ के साथ पीछे हट गया। इस समूह से लड़ने की बजाय उसने यह देखने का फैसला किया कि वे सील खोलने की योजना कैसे बना रहे हैं। तुम सब लोग इस मंदिर को घेर लो, और अगर कोई ज्यादा पास आए तो बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मार डालो। जैसे ही नेता ने आदेश दिया, काले वस्त्र पहने कई लोग मंदिर के चारों ओर घेरा बनाने के लिए हवा में उड़ते हुए आए। लगभग उसी समय एक काले बादल जैसा कुछ प्रकट हुआ, जो उच्च स्तरीय विशेषज्ञों के एक समूह को लेकर मंदिर की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही निंजा हॉल के विशेषज्ञों ने मंदिर पर हमला किया, उन्होंने एक विशाल काली कड़ाही बुलाई, जो पूरे मंदिर को ढकने के लिए नीचे गिर गई। लगभग तुरंत ही मंदिर में मौजूद मंत्र रचनाओं ने जवाबी हमला किया, जिससे कई हमलावरों को खून की खांसी होने लगी। लेकिन तभी हंडा घूमने लगा और गड़गड़ाहट जैसी आवाजें निकलने लगीं, जो दिव्य ड्रैगन की चीख जैसी लग रही थीं। मंदिर में मंत्र रचना टूटने लगी और चटकने की आवाजें गूंजने लगीं। आह, काला सुनहरा ड्रैगन गलाने वाला हंडा, भूत सम्राट यम ने कहा। यह क्वेकडॉन कैथेड्रल से 7वीं सीढ़ी का एक ड्रैगन है। यह ग्रैंड सम्राट के पैगोडा या स्वर्ग प्रभुत्व वाले सुनहरे तलवार तोड़ने वाले जितना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यह काफी शक्तिशाली है। यह उस मंदिर में मौजूद रक्षा जादू के अवशेषों को साफ करने में सक्षम होना चाहिए। अगर तुम उस खजाने को हथियाने की योजना बना रहे हो, ध्रुव, तो अब कदम उठाने का समय आ गया है। इस बीच निंजा हॉल के विशेषज्ञों में से एक चिल्लाया, कड़ाही को निष्क्रिय करो, खजाना ले लो। हंडा उस व्यक्ति के हाथ में सिकुड़ गया जो इसे चला रहा था, और पीछे स्थानिक दरारें छोड़ गया जो तेज रोशनी से चमक रही थीं। यह खुल गया है, इसे छीनने का समय आ गया है। इलाके के कई विशेषज्ञों ने यही सोचा। तुरंत ही असली ऊर्जा उमड़ पड़ी और शक्तिशाली अर्ध ड्रैगन आगे बढ़े, कुछ दल बनाकर, कुछ अकेले, और सभी खजाने को छीनने की उम्मीद में। क्या तुम मरने को तैयार हो बदमाशों? हंडा चलाने वाले विशेषज्ञ, एक अर्ध ड्रैगन, ने चिल्लाकर कहा। हंडा की शक्तियों का आह्वान करते हुए उसने बाकी सभी अर्ध ड्रैगन को मार गिराया, फिर काली रोशनी की एक धारा छोड़ी जिसने हुक के आकार के ड्रैगन के हथियार को दबा दिया। अफरा तफरी के इस क्षण का फायदा उठाते हुए ध्रुव एक कदम आगे बढ़ा और ड्रैगन अस्त्र के पास पहुंच गया। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, उसने उस जगह को बंद कर दिया ताकि वह आगे बढ़कर अस्त्र को पकड़ सके। फिर वह जाने के लिए मुड़ा। कमीने, निंजा हॉल से विशेषज्ञ चिल्लाया। आगे बढ़कर उसने काले सुनहरे ड्रैगन गलाने वाली कढ़ाई की शक्तियों का आह्वान किया ताकि ध्रुव की ओर विस्फोटक सच्ची ऊर्जा की एक प्रचंड धारा प्रवाहित की जा सके। सच्ची ऊर्जा जो एक काले सुनहरे ड्रैगन जैसी थी। उसे घेर लो और मार डालो। निंजा हॉल के सभी विशेषज्ञ ध्रुव की ओर झपटे और हत्या की उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन करने लगे। उसे कुचल दो, उसे मार डालो।
उसे निखारने के लिए कड़ाही का इस्तेमाल करो। निंजा हॉल से चोरी करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये माफ करने लायक नहीं है। विशाल हंडा स्वर्ग को कुचलने की शक्ति के साथ नीचे उतरने लगा, जिससे जमीन में दरारें पड़ गईं और हवा में दरारें पड़ गईं। सहज ज्ञान से काम लेते हुए ध्रुव ने स्वर्ग प्रधान स्वर्ण तलवार तोड़ने वाला हथियार निकाला। उसे 3000 मीटर लंबा करके उसने उसे ड्रैगन की ओर और उसके आगे हंडे की ओर फेंका। जवाब में एक तेज धमाका हुआ और हंडा पीछे की ओर उड़कर निंजा हॉल के विशेषज्ञों से टकरा गया। पहाड़ जैसे कड़ाहे ने दर्जनों लोगों को कुचलकर खूनी पेस्ट बना दिया, जिससे उनकी करुण चीखें गूंज उठीं, यहां तक कि उनकी आत्माएं भी बाहर नहीं निकल पाईं। मरने के लिए तैयार हो जाओ! 4 अर्ध ड्रैगन विशाल कड़ाही का रास्ता रोकने के लिए आगे बढ़े, फिर उसे वापस ध्रुव की ओर मोड़ दिया। उसी समय उन सभी ने कड़ाही में मुंह भर खून थूक दिया, जिससे अंदर से काली सुनहरी रोशनी चमक उठी। ये काला सुनहरा ड्रैगन पानी था। जैसे ही पानी लहरों की तरह बहता, अंदर सैकड़ों काले ड्रैगन प्रकट हुए, जो ध्रुव पर जानलेवा हमले कर रहे थे। वे हर तरह से सच्चे और वास्तविक लग रहे थे और उन्होंने उसे घेरने के लिए फैलने में जरा भी संकोच नहीं किया। हालांकि ध्रुव उनसे दूर नहीं भागा। इसके बजाय उसने स्वर्ग प्रभुत्व वाली स्वर्ण तलवार तोड़ने वाली तलवार उठाई और फिर उसे बाहर फेंक दिया। रंबल! एक विशाल सुनहरा पर्वत प्रकट हुआ, जो दम घोंटने वाली शक्ति से स्पंदित हो रहा था, जिसने तुरंत ही काले ड्रैगन को कुचल दिया तथा उन्हें काले धुएं के अलावा और कुछ नहीं में बदल दिया। कॉन्ग! फिर तलवार तोड़ने वाले ने कड़ाही पर प्रहार किया, जो इतनी जोर से कांपी कि सभी अर्ध ड्रैगन को खून की खांसी होने लगी। यहां से चले जाओ! उनमें से एक चिल्लाया। यह आदमी बहुत ताकतवर है, पीछे हटो! जब तक बैकअप सेना न आ जाए, रुको। तुम्हें लगता है कि तुम बस चले जाओगे? ध्रुव ने कहा। एक और कदम आगे बढ़ते हुए उसने तलवार तोड़ने वाले हथियार से 4 और हमले किए, जिनमें से हर हमला स्वर्ग और पृथ्वी के अनुरूप निर्धारित रास्तों पर चला और सीधे अर्ध ड्रैगन के सिरों पर जा लगा। इससे पहले कि उनमें से कोई भी खून की खांसी से उबर पाता, वे मर चुके थे। वह ड्रैगन वस्तु मेरी है, ध्रुव ने घोषणा की। काला सुनहरा ड्रैगन गलाने वाला हंडा, इधर आओ! हंडा उड़कर ऊपर आया और उसने अपनी असली ऊर्जा लगाकर उसे दबा दिया और अपनी हथेली के आकार का कर दिया। उसके अंदर से प्रकाश की काली किरणें आगे पीछे घूम रही थीं, मानो 10,000 ड्रैगन क्रोध से कांप रहे हों। एक और ड्रैगन का हथियार, और मैं उनके जादुई खजाने के थैलों को नहीं भूल सकता। ऊब अपने हाथ की लहर से उसने उन सभी लोगों के आयामी थैलों को उठा लिया जिन्हें उसने अभी अभी मारा था। फिर वह अचानक हवा में गायब हो गया। वह आदमी कौन था? कितना ताकतवर था? उसने उन अर्ध ड्रैगन को भी मार डाला और उनका काला सुनहरा ड्रैगन गलाने वाला कड़ाही भी ले लिया। वे उसके लिए टोफू जैसे थे। वह आदमी किस दर्जे का महान ड्रैगन था? हाँ, वह एक महान ड्रैगन थे, ये तो पक्का है। केवल एक महान ड्रैगन ही ऐसा कर सकता था। क्या तुम जानते हो कि ब्लैक गोल्डन ड्रैगन स्मेल्टिंग कॉल्ड्रॉन क्या है? यह एक ड्रैगन अस्त्र है। एक महान ड्रैगन के अलावा केवल अर्ध ड्रैगन का एक समूह ही मिलकर इसका इस्तेमाल कर सकता था। चलो यहां से चलें। अभी जो हुआ उसे देखते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी जब क्वेकडॉन कैथेड्रल से कोई महान ड्रैगन आएंगे। भूत सम्राट यम ने जीभ चटकाते हुए कहा। ध्रुव, तुम कितने निर्दयी हो। तुमने निंजा हॉल के उन लोगों को या तो मरा हुआ या भागता हुआ छोड़ दिया और उनके काले सुनहरे ड्रैगन गलाने वाले कढ़ाई को भी लूट लिया। क्वेकडॉन कैथेड्रल को अभी अभी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और वे निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ करेंगे। वे शायद तुम्हारे पीछे एक महान ड्रैगन भी भेजेंगे। बेशक, ध्रुव द्वारा क्वेकडॉन कैथेड्रल के लोगों को काटते हुए देखकर भूत सम्राट यम ने मन ही मन सहमति में सिर हिलाया होगा। फिर भी वह हमले में शामिल नहीं हुआ था। वह दरअसल चाहता था कि ध्रुव क्वेकडॉन कैथेड्रल पर दबाव डाले और उन्हें कुछ बेहतरीन विशेषज्ञों को भेजकर उसे मारने की कोशिश करवाए। अगर ध्रुव खुद की रक्षा करने में असमर्थ हो जाए तो या तो गॉड लीजन सील क्वेकडॉन कैथेड्रल के विशेषज्ञों को नष्ट कर देगा या ध्रुव मर जाएगा। किसी भी तरह भूत सम्राट यम को फायदा होगा। बस यही सोचकर वह उत्साहित हो गया। सब कुछ उसकी मास्टर प्लान के अनुसार चल रहा था। आह युवराज, मुझे सचमुच आपका शुक्रिया अदा करना है। अगर आप क्वेकडॉन कैथेड्रल के साथ काम नहीं कर रहे होते तो मैं उनसे निपटने के लिए ध्रुव को कैसे नियुक्त कर पाता। मुझे उम्मीद है कि वे और ध्रुव दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाएंगे या मार डालेंगे। तब मैं उस गॉड लीजन सील पर अपना हाथ रख पाऊंगा। हालांकि मुझे लगता है कि ध्रुव इतनी आसानी से नहीं मारा जाएगा, खासकर जब सील उसकी रक्षा कर रही हो। बेशक,
ध्रुव को पूरी तरह से पता था कि भूत सम्राट यम के अपने ही षड्यंत्र और चालें होंगी और वह सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन आखिरकार वह भी वही कर रहा था, इसलिए वह शिकायत नहीं कर सकता था। काला सुनहरा ड्रैगन गलाने वाला कड़ाही एक शक्तिशाली ड्रैगन अस्त्र है, एक ऐसी दुर्लभ वस्तु जिसे बनाने में किसी महान ड्रैगन ने अपना खून, पसीना और आंसू बहाए हैं। कम से कम मैं इसका इस्तेमाल थोड़ा बहुत दिखावा करने के लिए तो कर ही सकता हूं। अचानक उसे याद आया कि कैसे युवराज ने महाशून्य का द्वार छीन लिया था और उसे और सहस्त्र भ्रम जगत के मोती को फनायरा को दे दिया था। दोनों ही ड्रैगन अस्त्र थे, लेकिन जाहिर तौर पर निम्न स्तर के, संभवतः क्रमशः पहले और दूसरे चरण के। उनमें से कोई भी काला सुनहरा ड्रैगन गलाने वाले कड़ाही महासम्राट के शिवालय या स्वर्ग प्रभुत्व वाले सुनहरे तलवार भंजक के स्तर के आसपास भी नहीं था। जानते हो, भूत सम्राट यम ने कहा, उस हुक्नुमा हथियार को फियर्सब्लड फॉल्क्स कहते हैं। इसे हजारों साल पहले महान ड्रैगन फियर्सब्लड ने गढ़ा था, जो आदिम अराजकता के एक बड़े अमर के अधीनस्थ के लिए एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं थे। फिर भी वह काफी महत्वपूर्ण थे। पहले ऐसे 2 हथियार हुआ करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि दूसरा कहाँ गया। ये आपके किसी अनुयायी के लिए एक बहुत अच्छा उपहार होगा। भूत सम्राट यम को इस तरह के खजानों के बारे में सब कुछ पता था, जो इस बात को ध्यान में रखते हुए तर्क संगत था कि वह हजारों साल पुराना था और उसने जीवन में ध्रुव की तुलना में बहुत अधिक चीजें देखी थीं। बेशक तुम्हें उस कड़ाही को परिष्कृत करके उसे अपना बनाना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो उसे इसका एहसास हो जाएगा और फिर तुम खत्म हो जाओगे। ये क्लेश बिजली को पालतू बनाकर रखने जैसा होगा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो तुम्हारी साधना के आधार के स्तर को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि तुम वास्तव में उस कड़ाही को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। कुछ मदद चाहिए। तुम्हें बस यह स्वीकार करना होगा कि तुम हमारी शर्त हारने वाले हो। भूत सम्राट यम हर मौके का फायदा उठाकर अपनी मनचाही चीज पाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनके मुंह से ये शब्द निकलते ही ध्रुव हंस पड़ी और कुछ अद्भुत हुआ। हथेली के आकार के कढ़ाई से एक काला अजगर उड़कर बाहर आया, जिसे फिर स्वर्ग दानव बीज, पीले सोने के बीज और जंगली देवता के बीज से लपेटा गया। तुम उस कड़ाही में बैठे महान ड्रैगन की इच्छा को दबाने के लिए स्वर्ग दानव और वन्य देवता की शक्ति का उपयोग कर रहे हो। भूत सम्राट यम को एक के बाद एक झटके लग रहे थे, जब तक कि उन्हें आश्चर्य से अपनी जीभ काटने का मन नहीं हुआ। हाँ कैप्टन ऑब्वियस, ध्रुव ने कहा, मैंने स्वर्ग प्रभुत्व वाली स्वर्ण तलवार तोड़ने वाली को अपने लिए ले लिया और उन 5 चरणों वाली आत्माओं को भी। क्या आप उसके बारे में भूल गए? एक क्षण बाद कड़ाही उसकी हो गई। इसके साथ ही ध्रुव तेजी से हरकत में आया और आदिम अराजकता में और गहराई तक चला गया। वह जानता था कि यहाँ और भी लोग आएंगे, जिनमें महान ड्रैगन भी शामिल होंगे। उसे योर वाइल्ड्स के हृदय का टुकड़ा जल्दी से हासिल करना था, इससे पहले कि कोई और उसे पाले और उसकी योजनाएं बिगाड़ दे। युवराज को हराने के लिए यही उसकी मुख्य उम्मीद थी। दुर्भाग्य से आदिम अराजकता प्राण ऊर्जा के भीतर की दुनिया बहुत बड़ी थी और उसमें कई स्तर थे। उसके खंडहर एक अंतहीन भूल भुलैया जैसे थे। यह बताना असंभव था कि कोई कहाँ है, और इसके अलावा वह इतना अस्थिर था कि उसमें टेलीपोर्टेशन करना संभव नहीं था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञों को आदिम अराजकता में फंसे, शक्तिशाली शत्रुओं से लड़ते, सुराग खोजते या जादू टोने में मृत देखा। कुछ लोग खो जाने के कारण हताश होकर चिल्ला रहे थे। क्वेकडॉन महाद्वीप के कुछ विशेषज्ञ वास्तव में शक्तिशाली दानव लोग थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे भी अन्य लोगों की तरह ही भटक गए थे और सिरहीन मक्खियों की तरह इधर उधर भटक रहे थे। उनके विपरीत ध्रुव को पानी में मछली जैसा महसूस हुआ। आदिम अराजकता की प्राण ऊर्जा वास्तव में सहज महसूस कर रही थी, मानो वह उससे व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हो। कुछ हद तक ये उसकी आंखों और कानों की तरह भी काम कर रही थी। इस वजह से यहाँ वहाँ मौजूद खतरनाक जादू टोने से बचना उसके लिए आसान काम था। उसे लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने ही घर में घूम रहा हो। इसीलिए वह आसानी से भूल भुलैया से निकल गया और एक भी जाल नहीं बिछाया। इसका कुछ हिस्सा इस बात से संबंधित था कि उसने किस प्रकार प्लानर पर्ल को ठीक किया था और ड्रैगन आत्माओं को बचाया था, और इसका कुछ हिस्सा ग्रैंड सम्राट के पैगोडा के कार्यों के कारण था। आदि अराजकता महत्वपूर्ण ऊर्जा वास्तव में बुद्धिमान थी और उसने पहचान लिया कि ध्रुव देवताओं की सेना का एक शानदार प्रतिनिधि था।
वह आभा अनेक महान ड्रैगन की है। ध्रुव अचानक अपनी जगह पर रुक गया और आदिम अराजकता की प्राण ऊर्जा को अपने चारों ओर घेरने दिया, जिससे वह दृष्टि से ओझल हो गया। इस क्षण तक उसकी आभा लगभग गायब हो गई थी, जिससे वह एक भटकते हुए भूत जैसा लग रहा था। फिर उसने प्रभु की आंख खोली और बाहर झांका तो कुछ दूरी पर एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उन्होंने 9 महान ड्रैगन को देखा, जो सभी युद्ध के वस्त्र पहने हुए थे और आदि अराजकता की गहराई में खड़े थे। वे एक कुएं के चारों ओर खड़े थे, जो बिल्कुल काला था और ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत किलोमीटरों तक नीचे उतरा हो। दरअसल ये इतना गहरा था कि यह कहना नामुमकिन था कि नीचे क्या है। 9 महान ड्रैगन में से प्रत्येक के हाथ में एक मछली पकड़ने वाली छड़ी थी, जिसकी डोरी अंधेरे में दूर तक फैली हुई थी। 9 ड्रैगन मछली पकड़ने के डंडे, नीला यम देवता कांटा, गॉडवर्म सिल्क। भूत सम्राट यम स्पष्ट रूप से अचंभित थे। ये सभी अमूल्य खजाने हैं। तो 9 महान ड्रैगन मिलकर 9 गुणा 9 नीला नारकीय ड्रैगन हुकिंग मंत्र संरचना बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे उस कुएं के अंदर से योर वाइल्ड्स के हृदय के टुकड़े को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या 9 गुणा 9 नीला नरकीय ड्रैगन हुकिंग मंत्र संरचना? ध्रुव ने पूछा। यह एक जादुई संरचना है जिसका इस्तेमाल प्राचीन अमर लोग कई विमानों को भेदने के लिए करते थे, ड्रैगनसी प्लेन तक, और विशालकाय ड्रैगन को फंसाने की कोशिश करते थे। एक बार यह संरचना सक्रिय हो जाए तो यह लगभग हर चीज को फंसा सकती है। तुम्हें पता है, वे 9 महान ड्रैगन मेरे लिए कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन तुम निश्चित रूप से उन्हें संभाल नहीं पाओगे। वह चालाकी से मुस्कुराया। हालांकि अगर तुम्हारी रुचि है तो तुम बस उनके योर वाइल्ड्स के हृदय के टुकड़े को खींचने का इंतजार कर सकते हो, और फिर मैं उसे तुम्हारे लिए ले सकता हूं। तुम्हारे पास इसे पाने का 100% मौका होगा। बस पहले नरकीय देवता भाला सौंप दो। नहीं, मैं ठीक हूं, ध्रुव ने सहजता से उत्तर दिया। मुझे अपनी योजना पर पूरा भरोसा है। आदिम अराजकता की प्राण ऊर्जा मुझे बता रही है कि उन 9 की शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा जैसे ही वे योर वाइल्ड्स के हृदय के टुकड़े को खुले में खींचेंगे, वह उन पर हमला कर देगा। तभी मैं झपट्टा मारकर उसे अपने लिए ले सकता हूं। हाँ ठीक है, भूत सम्राट यम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतनी आसानी से कर पाओगे? वे महान ड्रैगन क्वेक डॉन कैथेड्रल के शीर्षस्थ विशेषज्ञ हैं। अगर तुम ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे तो वे तुम्हें यूं ही नजरअंदाज नहीं करेंगे। और अगर वे थक भी गए तो क्या होगा? अगर वे तुम्हारे खिलाफ एकजुट हो जाएं, तब तुम क्या करोगे? जो भी हो, बस इंतजार करो और देखो। अभी मेरे लिए समझाने का समय नहीं है। जब तक तुम कोई दखलंदाजी नहीं करोगे, तब तक मैं वो दिल का टुकड़ा ले लूंगा। ठीक है, मैं बस बैठ कर देखता हूं। उस गॉड लीजन सील के अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम कुछ और कर सकते हो। यह कहकर उसने अपनी बाहें क्रॉस की और कुएं की तरफ देखने लगा। उनके आसपास का इलाका शांत और सुकून भरा था। घातक मंत्रों की प्रचुरता के कारण यहां तक कि महान ड्रैगन को भी, कमजोर लोगों की तो बात ही छोड़िए, इस इलाके में पहुंचने के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता था। और ध्रुव जो कुछ बता सकता था, उसके अनुसार इन 9 महान ड्रैगन ने यहां तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता नहीं लिया था। उन्होंने निश्चित रूप से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन या वर्म होल का उपयोग किया होगा। ट्वैंग ट्वैंग। कुछ ही देर बाद 9 महान ड्रैगन के हाथ कांपने लगे और उनकी मछली पकड़ने की डोरी तन गई और गूंजने लगी। ध्रुव ने देखा कि उनकी बाहों और हाथों पर नीली नसें उभरी हुई थीं, क्योंकि वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि डोरियों को ऊपर खींच सकें। फिर उनके हाथों के रोम छिद्रों से खून रिसने लगा, जिससे चौंकाने वाले जादुई प्रतीक बन गए, जो मछली पकड़ने की डोरी के साथ कुएं में नीचे जाने लगे। मैं प्रभावित हूं। वे महान ड्रैगन वास्तव में योर वाइल्ड्स के हृदय खंड को पकड़ने की कोशिश करने के लिए अपनी जान और लंबी उम्र का बलिदान कर रहे हैं। उस खंड को प्राप्त करना निश्चित रूप से आसान नहीं होगा। अपनी होंठों को चाटते हुए भूत सम्राट यम यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि ध्रुव आगे क्या करने वाला था। कुछ ही क्षणों बाद कुएं की गहराई से खून की लाल ऊर्जा की एक धारा ऊपर उठी और एक ड्रैगन जैसी दहाड़ सुनाई दी। उसके बाद पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की आवाजें सुनाई दी। साथ ही योर वाइल्ड्स की शक्ति भी सुनाई दी, जो अंतरिक्ष को ही तोड़ सकती थी। सभी महान ड्रैगन कांपने लगे और पसीना बहाने लगे, मानो वे अब ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएंगे। भूत सम्राट यम को भी ऐसा लग रहा था जैसे उस पर भार पड़ गया हो। इसके विपरीत ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में जैसे जैसे कंपन तेज होते गए, वह शून्य में विलीन होता जा रहा था,
मानो योर वाइल्ड्स का हृदय खंड उसे रूही ज्ञानोदय की किसी अजीब स्थिति में प्रवेश करा रहा हो। सच तो यह था कि ऊर्जा की लाल किरण को देखकर भी उसे बहुत आराम महसूस हुआ। यह किसी प्यारे दोस्त या परिवार के सदस्य को देखने जैसा था। हालांकि दूसरों के लिए यह लावा जितना गर्म होता, उसके लिए यह बेहद फायदेमंद था। योर वाइल्ड्स की शक्ति की धड़कनें उसके भीतर दौड़ने लगीं और प्राचीन मेघा मैमथ दाहिनी और बाईं ओर जागने लगे।